Hello, dear students. Once again, welcome back to English with Pranav. Dear student, today I am going to start the fourth part of this chapter. But before that, let me summarize it. मैंने आपको बताया था ऑन द फेस ऑफ इट जो 12th का ये चैप्टर है विस्टास बुक का। तो यहाँ तक हम लोग स्टोरी जान पाए कि देयर वॉज अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन डेरी एंड लैम्ब। डेरी और लैम्ब के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। Dairy on one side is a very negative boy, negative mindset boy, but Lamb on the other side is a very positive mindset person. Although both have this same kind of drawback, means he had got burnt face, Dairy, and who had got tin leg, मिस्टर लैम्ब। तो दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। तो उसमें एक स्टोरी बताता है कि जैसे एक देर वो जब मैन लैम्ब बताने की कोशिश कर रहा है ताकि वो डेरी को पॉजिटिव कर पाए। बताता है स्टोरी कि देर वो जब मैन हु डिड नॉट वांट टू गो आउटसाइड, वो बाहर नहीं जाना चाहता था बिकॉज ही थॉट दैट इफ आई गो आउटसाइड अ बस विल रन ओवर मी, मेरे पर चढ़ जाएगा बस, आई विल डाई। अनदर थिंग, lightning will strike on me, donkey will kill me, okay, आई विल लव अ गर्ल हु विल लीव मी, मैं एक लड़की से प्यार करूंगा बाहर यदि मैं निकलता हूँ, वो मुझे छोड़ दो देगी। मैं बनाना स्कीन पर मैं चढ़ जाऊंगा, उससे मैं फिसल कर मैं गिर जाऊंगा। ये सब ना हाइपोथेटिकल फियर था जो वो मैन के पास था और वो नहीं जाना चाहता था। कौन नहीं जाना चाहता था बाहर? एक मैन। ये स्टोरी कौन बता रहा है? मिस्टर लैम्ब। किसको बता रहा है? डेरी को बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे बताता है डेरी, सुनना। फॉर एवर, डेरी बोलता है क्या हुआ फॉर एवर, हमेशा के लिए ही वो घर के अंदर ही मतलब लॉक रहता था? तो मिस्टर लैम्ब बोला फॉर अ वाइल, नहीं थोड़ी देर के लिए ही। डेरी देन व्हाट, तो फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम्ब बोला अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। वो चाहता था कि मैं हॉस के अंदर ही रहूं और वो उसी हॉस के अंदर एक पिक्चर था, वो उसके हेड पर फॉल हुआ, गिरा और वो मर गया। डेरी लाफ्ड अ लॉट, डेरी खूब हंसा। मिस्टर लैम्ब सेड यू सी, अब तुम देखे। डेरी सेड व्हाट, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग, लेकिन अभी भी तुम अजीब चीज कहते हो। पिक्यूलियर टू सम, कुछ अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। डेरी सेड व्हाट डू यू डू ऑल डे। डेरी सेड व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम दिन भर करते क्या हो? मिस्टर लैम्ब सेड सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। आह, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, और तुम्हें लगा कि ये एक एम्प्टी हाउस है, बट इनसाइड इट इज फुल ऑफ बुक्स एंड अदर थिंग्स। लेकिन मेरे घर के अंदर बुक्स बहुत ज्यादा हैं और भी चीजें बहुत हैं। ये कौन बता रहा है बच्चों? मिस्टर लैम्ब। किन से बातचीत हो रही है? डेरी से। नेक्स्ट, डेरी सेड व्हाट, बट देयर आर नॉट मेनी कर्टेन्स एट द विंडोज, विंडोज में कर्टेन्स नहीं है। मिस्टर लैम्ब बोला आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन्स का शौक नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, बार बार कर्टेन को ओपन और क्लोज करते रहना। आई लाइक द लाइट, मुझे लाइट पसंद है, एंड द डार्कनेस, डार्कनेस भी मुझे पसंद है, एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और मेरे यहाँ तो विंडोज हमेशा ओपन रहता है और मैं विंड को भी सुनता हूँ। ये कौन बोला? मिस्टर लैम्ब। यहाँ तक क्लियर है सबको? डेरी नाउ सेड व्हाट, यस आई लाइक दैट, मुझे ये पसंद आया। व्हेन इट इज रेनिंग, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मुझे भी पसंद आता है। एक चीज समझ रहे हो? डेरी वॉज ऑलवेज नेगेटिव, मीन्स he always thought negative about the other people, other things. But dear students, think about this Mr. Lamb. Mr. Lamb was always positive. He always saw the positive aspects of his life. समझ पा रहे हो यहाँ तक? आगे now Mr. Lamb said, so you are not lost, are you? Not altogether. You do hear things. हाँ, तब तो तुम खोए हुए नहीं लगते हो, तुम्हें भी चीजों को सुनने में इंटरेस्ट होती है, तुम भी चीज सुनते हो। डेरी सेड दे टॉक अबाउट मी, वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं डाउन स्टेयर्स, सीढ़ी के नीचे, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहां नहीं होता हूँ। यहाँ पर दे किसके लिए आया? फॉर हुम दे हियर केम डियर स्टूडेंट्स, फॉर द अदर पीपल। वट विल ही एवर डू, वो क्या करेगा फिर?
What is going to happen to him when we have gone? उसके साथ क्या होगा जब हम लोग चले जाएंगे? However will he get on this world looking like that with that on his face? That is what they say. लोग ये बताता है डेरी कि लोग यही कहते हैं कि कितना दिन तक ये चलेगा, हम लोग चले जाएंगे, इसको कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा, इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक ये टिक नहीं सकता है डेरी। और यही सारी चीज़ें हैं। और वो बोलता है कि वो अपना फेस लेकर के, वो डेरी अपना फेस लेकर के कितना दिन चल पाएगा, ऐसा ही लोग उससे कहते थे। और ये सुन सुन करके हमेशा नेगेटिव होता जाता था। कौन बच्चों? डेरी। आगे मिस्टर लैम बोलता है, सुनिएगा। डेरी, मिस्टर लैम बोलता है, लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स। ये बड़ा मोटिवेशनल लाइन है, सुनना सारा बच्चा गौर से। यू हैव गॉट टू आर्म्स, टू लेग्स, टू आईज एंड ईयर्स। आपके पास दो आर्म्स भी हैं, लेग्स भी है, आईज भी है, ईयर भी है। यू हैव गॉट अ टंग, आपको तो एक टंग भी मिला, एंड अ ब्रेन भी है। यू विल, हाँ बोलिए। वो गिर, मतलब गिरा नहीं था, गिरा था एक बार, फिर चल रहा था अपने आप, उसके बाद फिर अपने आप ये हो गया। सॉरी, थोड़ा ये लेट हो गया एक कॉल के कारण। आगे चलते हैं, देखते हैं फिर से। लैम, मिस्टर लैम बोलता है क्या है, सुनना। लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स, टू लेग्स एंड आईज एंड ईयर्स। देखो ये मोटिवेशनल लाइन, तुम्हारे पास टू आर्म्स भी है, लेग्स भी है, आईज भी है, ईयर्स भी है, टंग भी है, ब्रेन भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जो सभी लोग कर रहे हैं। एंड इफ यू चूज, यदि ऐसा चुनते हो, एंड सेट योर माइंड टू इट, यदि अपना दिमाग उस ओर लगाते हो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम सभी लोगों से अच्छा जिंदगी में कुछ कर सकते हो। मीन्स हियर मिस्टर लैम ट्राइज टू मोटिवेट डेरी in the sense that you have got sharp brain, you have got healthy legs, you have got healthy tongue, you have got healthy ears, you have got healthy eyes, then why do you feel negative all the time? Are you getting, my dear students? Okay, coming next. Now Derry says how, कैसे मैं सभी लोगों की तरह अच्छा कर सकता हूँ? मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, जैसे मैं जिंदगी जी रहा हूँ खुशी खुशी। डेरी बोलता है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके दोस्त हैं? मिस्टर लैम बोलता है, हंड्रेड्स, मेरे दोस्त सैकड़ों हैं, बहुत। डेरी सेड, बट यू लीव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम तो अपने घर में अकेले रहते हो। इट इज अ बिग हाउस टू, ये घर भी बहुत बड़ा है। आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल। मिस्टर लैम सेड, फ्रेंड्स एवरीवेयर, में मतलब दोस्त है ना, हर जगह, पीपल कम इन, हर जगह। यहाँ पर जरा समझना, लोग आते हैं, एवरीबडी नोज मी, सभी लोग मुझे जानते हैं। द गेट इज ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हेयर, वो लोग यहाँ आते हैं और सिट करते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन द विंटर, और विंटर में तो फायर के साथ सामने आते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, मीन्स बच्चे एप्पल्स के लिए आते हैं, पियर्स वही नाशपाती जिसको बोलो, एंड फॉर टॉफी के लिए आते हैं। आई मेक टॉफी विद हनी, मैं टॉफी हनी से बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी आते हैं। सो हैव यू, और उसी प्रकार तुम भी आए हो। मतलब देखो ये यही बताना चाहते हैं कि Mr. Lamb leads a very positive life with full confidence, whereas Derry leads a very negative life. He is always negative. Next, Derry says, "But I am not afraid." मैं डरा हुआ ही नहीं, सॉरी यहाँ पर afraid नहीं, friend है। But I am not a friend, मैं एक दोस्त थोड़ी हूँ आपका। Mr. Lamb said, "Certainly you are." तुम मेरे दोस्त ही हो। So far as I am concerned, जहाँ तक मेरा समझ है। What have you done to make me think you are not? तुम ऐसा क्या कर दिए जो मुझे ये पता चले कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो। डेरी सेड, यू डोंट नो मी। डेरी बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम,
आपको ये भी नहीं पता कि मैं कहां से आया हूं, इवन व्हाट माई नेम इज, और मेरा नाम भी क्या है। कौन बोल रहा है बच्चों? डेरी। अब मिस्टर लैम बोलता है वाई शुड दैट सिग्निफाई, उससे क्या मतलब? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड? क्या मुझे सारे आपके जितनी सारी चीजें सब हमें रखनी है या फिल करना सबको एक बॉक्स में, ताकि आपको मैं दोस्त बनाऊं? दोस्त बनाने के पहले देखो, दोस्ती दिल से की जाती है, वो अमीर कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे डेरी सेड आई सपोज नॉट सो, मतलब वो बताते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दोस्ती ऐसे थोड़ी की जाती है। मिस्टर लैम सेड यू कुड टेल मी योर नेम, तुम अपना नाम बता सकते हो इफ यू चूज, यदि आपको अच्छा लगे तो, एंड नॉट इफ यू डिडंट, नहीं भी बता सकते हो, यदि तुम्हारा मन नहीं है नाम बताने का तो मत बताओ। डेरी सेड डेरी ओनली इट इज डेरेक, मेरा नाम डेरी है और आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ डेरेक मेरा नाम है। फुल नेम जिसको बोल सकते हो डेरेक, प्यार से डेरी, डेरेक को क्या बोला जाता है? डेरी। बट आई हेट दैट, लेकिन डेरेक मुझे नाम पसंद नहीं है। डेरी ये नाम पसंद है। इफ आई एम ए फ्रेंड, यदि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यू डोंट हैव टू बी माइन, तुम मेरे नहीं होने की जरूरत है तुमको। आई चूज दैट, मैं यह पसंद करता हूं, मतलब ज्यादा मेरे से लगाव मत रखना तुम। मिस्टर लैम बोलता है सर्टेनली। डेरी सेड आई माइट नेवर कम हियर अगेन, अब मैं कभी तुम्हारे पास दोबारा नहीं आऊंगा। अब वहां से जाने की बात कर रहा, वो गार्डन से। समझ पा रहे हो बच्चों? आवाज आ रही है सबको? यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, बिल्कुल। और डेरी बोलते हैं क्या कि हाँ, आप मुझे न देख सकते हो क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं, और मैं अब हमारी दोस्ती भी अब नहीं रहेगी, क्योंकि शायद 2-3 किलोमीटर दूर से वो आया था। कौन? डेरी। मिस्टर लम वाई नॉट, मैं तुमसे क्यों नहीं मिलूंगा? डेरी हाउ कुड आई, मैं आऊंगा कैसे? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, यहां से लोगों से तुम बात करते हो जो इस स्ट्रीट से गुजरते हैं, तुम उससे बात भी करते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, तुम उससे थोड़ी दोबारा मिलते हो। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। मैं भी उन्हीं लोगों के जैसा हूं, आई एम जस्ट लाइक देम हु आर जस्ट लाइक पैसेंजर्स, वो आते हैं जाते हैं। मिस्टर लैम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इसको समझना बच्चों। चलें, देखिएगा मिस्टर लैम बोलते हैं ये तो हो गया डजेंट मीन दे आर एनिमीज, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग दुश्मन भी है। मान ले मेरे दोस्त नहीं, वो लोग दुश्मन भी तो नहीं मेरे। डेरी सेड नो दे आर जस्ट नथिंग, वो लोग कोई नहीं है। पीपल दैट्स ऑल, वो लोग लोग होते हैं। अब तुम सबको दोस्त बनाते चलते हो। मिस्टर लैम सेड पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, पीपल कभी कुछ नहीं होते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डेरी सेड देयर आर सम पीपल आई हेट, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं हेट करता हूं। मिस्टर लैम सेड दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, यदि आप ऐसा समझते हो कि पीपल को हेट आप करिएगा तो आपको एसिड से भी ज्यादा हार्म करेगा। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड तो आपको आपका फेस को बर्न करता है, लेकिन यदि आप लोगों से हेट करोगे तो पता नहीं उससे ज्यादा आपको बर्न करेगा लोग। डेरी सेड ओनली केबल। मिस्टर लैम सेड लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे कि मेरा बॉम्ब मेरा लेग को हटा ले गया, उड़ा ले गया। देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, है ना, इससे भी बुरी चीज हो सकती थी। यू कैन बर्न योर सेल्फ इनसाइड, तुम उसमें जल भी सकते थे। डेरी सेड आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, मैं घर आया, एक आदमी ने कहा he had have been better off stopping in there, मतलब बेहतर होता कि मैं वापस बाहर ही रहता। इन द हॉस्पिटल ही बेटर ऑफ विद द अदर लाइक हिमसेल्फ, बोलता कि मैं, देखो एक आदमी आया था मिलने या जाने जाने में उसके घर, तो डेरी को देखा तो डर गया। और डेरी बता रहा है कि वो बोला क्या कि बेहतर रहता कि मैं बाहर ही रहता, ऐसे टाइप के फेस के लोग से हमें मिलना नहीं है। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys। डेरी बोलता है कि लोगों का यही कहना है
कि ब्लाइंड पीपल को सिर्फ ब्लाइंड पीपल के साथ ही रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ नहीं। इडियट लोगों को, बच्चों को इडियट बच्चों के साथ ही रहना चाहिए, अच्छे बच्चों के साथ नहीं। ऐसा मानना था डेरी का। लेकिन क्या ऐसा है? हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सभी बच्चे चैनल को फिर से ज़रूर, आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करेंगे। आज का क्लास इतना ही। मैं आगे का क्लास अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।